बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ये आप जरा पढ़ें गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट। अहम खबर है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के 30% शेयर्स फरोख्त कर दिए गए हैं। इदारे फरोख्त करते करते हालत ये पहुंच गई, शिपिंग कॉर्पोरेशन का इंतजाम भी आज नेशनल लॉजिस्टिक्स से एनएलसी को दे दिया। तमाम इदारे फौज के हवाले करके भी ना दिफा सही ना मईशत सही, बंदूक के जोर पर कोई काम भी नहीं नजर आ रहा। ये बखुदा बुरी तरह नाकाम हो। सुनते जाइए कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। तो जश्न मनाया जाए। पर आप एक इदारे को नहीं चला सकते, आप पीआई को नहीं ठीक कर सकते, आपने मुल्क को कैसे ठीक करना है? अगर पाकिस्तान के इदारों को बेच बेच कर आप समझते हैं कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, घर के बर्तन बेचो, घर की चीजें बेचो, सर ऐसे नशे ही करते हैं। आज कोई सयाह पाकिस्तान में आना तो दूर की बात है, पाकिस्तानी खुद सयाहत नहीं कर पा रहे। हत्ता के बड़े अरसे के बाद ये खबर आई, कई दहाइयों तक स्वात के अंदर जो सरीना होटल था बड़ा जबरदस्त, वो भी अब शायद बंद होने जा रहा है। ये जहालत और इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुई। अब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे। मैं कहता हूं कि मईशत दानों को यार एक बात किया करो, ये गुलाटियां आपके मारने की वजह से ना मईशत में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कभी आप बोल रहे हो अच्छी चल रही, कभी बोल रहे हो बुरी चल रही है, रात को बोल रहे हो बुरी चल रही है, सुबह बोल रहे हो अच्छी चल रही है। एक बात करो, जहां 2026 आते आते भारत दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ के रेट हिसाब से बन गया है भाई, जापान को पीछे छोड़ते हुए हमारा देश भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं पे हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भाई 2026 से आते आते कर्जे के चक्कर में अपनी एक एक चीज बेचने को मजबूर हो गया। पहले पाकिस्तान अपने पीआईए को बेचा, पाकिस्तानी एयरलाइंस को, उसके बाद सुनने में आया कि अभी पाकिस्तानी रेलवे का नंबर है, रेलवे भी जा रहा है। अब की बार क्या क्या बेचे उन्होंने भाई साहब, आखिर में कुछ बचा नहीं था तो आर्मी फाउंडेशन का कुछ हिस्सा, कुछ मतलब शेयर्स उन्होंने यूएई गवर्नमेंट को बेच दिया है। और क्या क्या पाकिस्तान सरकार बेच रही है देश को बचाने के लिए, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो खुदा का खौफ खाएं आप सब लोग जो है ना, अपनी लड़ाइयों में आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क सर कैसे हुआ? आज इस मुल्क के अंदर मैं आपको क्विकली एक रीकैप करवा दूं अपने मुल्क के लुटने की दास्तान, कि हमारे मुल्क को सर OLX के ऊपर आप लगा दें, बराए फौख्त का बोर्ड लगा दें। ये पहले शिकारगाह बना, शिकारगाह से आप शिकारी बने, हम शिकार बने, आपके लिए कभी हिल स्टेशन बन जाता है, कभी आपके लिए लूटने का मैदान बन जाता है। यहाँ के इदारे आपको जो है वो सोने की कानें नजर आती हैं, जिनको आप बेच बेच कर जो है अपने गलतियों को, कोताहियों को, गलत फैसलों को कवर अप कर रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को दरपेश मिसाइल और चैलेंजेस के मद्देनजर हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल को PNSC की मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। रीस्ट्रक्चरिंग के हिस्से के NLC तौर पर शिपिंग कॉर्पोरेशन के 30% हिस्से की मार्केट वैल्यू पर जांच की जाएगी। NLC जरूरी सरमायाकारी करके बेड़े की मजबूती और तोसी में सरमायाकारी करेगा। हुकाम का कहना है कि NLC और PNSC के इंतजाम से माली बुनियाद मजबूत होगी, सरमायाकारी आएगी, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरी टाइम ऑपरेशन से हम किए जाएंगे और वगैरह वगैरह। मैं इसमें मजीद आपकी इस खबर की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कुछ फिगर्स मैं कोर्ट आगे जाकर कर देता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये इदारे जब प्राइवेटाइज कर दिए जाए तो ठीक हो जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर कैपेसिटीज इश्यूज हैं कि वो चला नहीं सकते? फिर ये मामला है ना, अगर आप एक इदारे को नहीं चला सकते, आप पीआई को नहीं ठीक कर सकते, आपने मुल्क को कैसे ठीक करना है? अगर पाकिस्तान के इदारों को बेच बेच कर आप समझते हैं कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, घर के बर्तन बेचो, घर की चीजें बेचो, सर ऐसे नशे ही करते हैं। जब उसके को घर से कुछ नहीं मिलता ना, तो वो क्या करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना कहीं और जो है उसकी नजर पड़ती है। मैंने बहुत सख्त अल्फाज कह दिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है। वो घर की एक एक चीज को बेचना शुरू कर देता है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने इर्द गिर्द इंसानों को देखना शुरू कर देता है। ये काम तो वो करते हैं। अगर पाकिस्तान के इदारे आप पीआई को बेच देते हैं, आप किसी और को बेच देते हैं, आप इनको चला नहीं सकते, तो इट मींस कि आपके कैपेसिटीज इश्यूज हैं। तो आपने मुल्क को क्या खाक चलाना है, मईशत को क्या आपने खाक ठीक करना है? सर ये जो कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं, ये किससे सवाल किया जाए? आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बात करेंगे तो आपको जो है वो उठा लिया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है ना, आपको मजबूर किया जाएगा कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। आप तनकीद करेंगे, अच्छा ये सब कुछ ये लेकर जा रहे हैं। अगर आप हुकूमत में बात करें तो पीका आप लगा देते हैं। तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इन सब लोगों का हाथ है और हमारा मुल्क जो है फॉर सेल इन्होंने कर दिया है। OLX पे बेच ही डालें, किराए पर दे दें, किसी को दे दें, कम से कम आप लोगों के अब बस की बात नहीं कि पाकिस्तान को आप चला सकें। जराए बताते हैं जी कि सुने, PNSC 45 जहाजों से घटकर अब सिर्फ 13 जहाज चला रही है।
जिनमें से ज्यादातर पुराने हैं। 50% फ्लीट की उम्र 20 साल से ज्यादा है। अगरचे कॉर्पोरेशन ने माली साल 25-24 तकनीकी तौर पर खालिस मुनाफा जाहिर किया, ताहम ये अदादशुमार गहरी स्ट्रक्चरल कमजोरियों को छुपाते हैं। आमदन में साल बसाल तकरीबन 19% कमी, मजमूई मुनाफा की शरह कम होकर 29%। यानी ये नंबरों का जो आंकड़ा है ना, इसके जरिए आपको घसीटा जाता है। अभी अब आपको कहा जाता है कि जनाब देखें हमारे पास 15-20 अरब रुपया जो है वो हमारे रिजर्व्स में पड़ा हुआ है। अगर कोई इसकी बाइफर्केशन में जाए, इसकी तकसीम में जाए, तो आपको पता चलता है कि ये 15 अरब कैसे है। सर इसमें से 12 अरब तो वो पैसा है जो आपने लेफ्ट राइट अपने दोस्त ममालिक से लिया हुआ है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी हम जंगें जो है जाकर खत्म करवाते हैं या जिनको सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। बाकी पैसा जो है वो आपको 1.something अरब जो है वो आपको दिया आपके IMF ने। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। यानी ये उधार की सरकार है, डंडे की सरकार, उधार की सरकार, जुल्म की सरकार। ये है पाकिस्तान की सरकार कि मुल्क को बेच ही दो इससे और तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। कंपनियां क्या करती हैं जब उनको सरमाया नजर नहीं आता ना, वो कहती हैं यार जान छुड़ाओ, बेचो। अब पाकिस्तान को भी इन्होंने ना एक ऐसी कंपनी के तौर पर चलाना शुरू कर दिया है जिसमें कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, आपकी एक मैनेजिंग, आपकी एक एम्पायर है, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, कुछ सरकार के हैं, और ये गवर्नमेंट जो चलाई जा रही है बतौर एक कंपनी जो है वो चलाई जा रही है। पाकिस्तान में जो लोग, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर किसी एक इदारे को नहीं चला सकती ना सर, तो फिर याद रखिएगा वो सरकार कभी भी अपने मुल्क को चला नहीं सकती, और सब जो है ये झूठ का पलंदा है। नादरीन, एक और इदारा जो है वो पाकिस्तान की फौज के ज़ेली इदारे ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और ये है जनाब पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन। ये एक और इदारा गया नादरीन। पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन का इंतजाम NLC को सौंपने का फैसला हो गया। ये जो NLC है ये फौज का एक कारोबारी इदारा है और इसने 30% शेयर्स NLC के खरीद लिए थे। यानी अब हो ये रहा है कि फौज के जेरे इंतजाम चलने वाले इदारे जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, जिनका मुनाफा कभी कम नहीं होता क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके पास ताकत बहुत है, पॉलिसी वो बनाते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं, तो वो इदारे जो फौज के पास हैं, जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, पहले ही बहुत पैसा बना रहे हैं, वो इदारे आहिस्ता आहिस्ता बाकी इदारों को भी खरीद रहे हैं। थोड़े दिन पहले फौज ने PIA को खरीद लिया, अब वो उनके कंट्रोल में है। अमली तौर पे तो फौज के कंट्रोल में ही है, यानी फौजी कंपनी ने खरीदा तो फौज के कंट्रोल में ही जाएगा। और अब जो है वो एक और फौज का जो इदारा है NLC, उसने पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन को भी खरीद लिया है। भाई साहब, पाकिस्तान सरकार ना खुद अपने सीना ठोक रही है, खुश हो रही है कि हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिए PIA का, पाकिस्तानी एयरलाइंस का, और पाकिस्तान के जो आम पब्लिक है उनका कहना दूसरा। वो तो भाई बजा रहे ताली, मार रहे, इनकी ने हालत ख़राब करके रखे हैं। और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले यूट्यूबर्स है भाई, ये लोग जो रगड़ रगड़ के धो रहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ना, ये भारत सरकार को दिखना चाहिए भाई। भारत सरकार को यहाँ पे अगर 2-4 कोई सरकार के खिलाफ बोलते हैं, देशद्रोह से ना जाने क्या क्या बातें बवाल बच जाती है, बाप रे बाप, 2 धड़े में बढ़ जाती है पूरी पब्लिक। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, अब जो वीडियो जो आप लोग देखें अभी और हमारे चैनल पे आप देखते आए हैं, देख रहे हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया को देखो, वो पूरा पाकिस्तान सरकार को हिला रहे हैं भाई, हिला डाल रहे हैं पूरा। और काफ़ी हद तक उनकी बातें सही है। उन लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, भाई आप लोग इतने इतने पैसा कमाते हो, लाते हो, तो करते क्या हो, वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा जाता कहाँ है जो IMF से इतने फंड्स आते हैं? तो किस जगह पे लग रहा है देश के, किसी को पता ही नहीं चला भाई। कहाँ ये जा रहा है? अभी के अंदर की न्यूज़ हमने कल देखा है, मैं अभी कुछ उसका मतलब कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं ग्वादर जो पोर्ट है भाई, उसमें 90% जो शेयर होल्डर है, जो हिस्सा है, वो चाइना का है, और खाली 9 या 10% हिस्सा पाकिस्तान का है। सोचने वाली बात है ये है कि चाइना ने इतना पैसा कर्जा दे रखा है, ये लोग तो कहाँ से देंगे बता। पाकिस्तानियों के तो किडनी लीवर बिक जाएगा तब भी चाइना का कर्जा नहीं दे पाएंगे। IMF का तो दे ही नहीं रहे, तो चाइना का कहाँ देंगे भाई? तो होगा क्या फिर? चाइना हत्या लेगा भाई पूरी ग्वादर पोर्ट को। इसी वजह से वहाँ पे बेलूचिस्तान में बवाल चल रहा है। देखते हैं देश के साथ होता क्या है और मजा लेते हैं हम तो।